सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। अपनी हसीन होठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो। हम गुस्ताख लोग हैं, नजरों से चूम लिया करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। जो किसी के फैन हैं, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप भी हिम्मत मत हारिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। यकीन मानिए, आप में भी वो कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ जरूर है। उस टैलेंट का इस्तेमाल करिए और उसी टैलेंट से अपनी जीत हासिल करिए। आप जरूर सफल हो सकते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। जिनके सफर खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। अरे इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। अगर इंसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो। आपका आज का जो अवसर है वही सर्वोत्तम है। आप भी यूं बैठे मत रहिए करो, कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि चीजें खुद कभी नहीं होती, उन्हें तो करना पड़ता है। मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा आज रविवार का दिन, विक्रम संवत 2077 रहेगा। महीना फाल्गुन का बन रहा है। शुक्ल पक्ष की जो तिथि है वो सप्तमी तिथि रहेगी। ये जो सप्तमी तिथि है सुबह के लगभग 7:11 तक चलती रहेगी। इसके आगे अष्टमी तिथि जो है वो बन रही है। योग की बात करें तो आयुष्मान योग है। ये दोपहर के 12:38 तक जो है वो चलता रहेगा और इसके आगे सौभाग्य योग बना रहेगा। वहीं नक्षत्र की बात करें तो आज मृगशिरा नक्षत्र जो है वो बन रहा है। ये शाम के 7:24 तक चलता ही रहेगा और इसके आगे जो है वो आर्द्रा नक्षत्र बना रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के टाइम के बारे में। तो सूर्य उदय का जो समय है, टाइम है, वो रहेगा सुबह के 6:24 पर। सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:32 पर। चंद्र उदय का जो समय है उसका समय रहेगा 11:13 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा अगले दिन के 1:38 पर। ऋतु रहेगी वसंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी आज की मिथुन राशि। अब बात करते हैं आज के जो है शुभ समय के बारे में। शुभ समय जो है वो रहेगा दोपहर के 3:30 से लेकर के ठीक शाम के 5:01 पर। और राहु काल का जो समय है वो रहेगा शाम के 5:01 से लेकर के ठीक 6:32 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग है वो ऑरेंज रहेगा और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 1 बन रहा है। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि परिवार के व्यक्ति का सहयोग और प्रेरणा मिलने की वजह से जिन बातों को आप अभी तक टाल ही रहे थे, उन बातों के बारे में सोच विचार करना होगा। अपने आकर्षक व्यक्तित्व का प्रभाव आप सभी पर डाल सकते हैं। सभी लोग आप पर जो है काफ़ी मधुर बनते नजर आएंगे। लोगों के साथ योग्य तरीके से जुड़े रहने की वजह से आप अपने लिए नए स्तोत्र भी उपलब्ध करा सकते हैं। लोग आज आपकी तरफ खींचे ही चले जाएंगे।
इसी के साथ ही आज जो है परीक्षा का समय भी है, कई लोगों का, तो धैर्य भी रखिएगा। मित्रों के कारण लाभ मिल सकता है किसी तरह का। भाग्य का सितारा जो है वो भी प्रबल दिखाई दे रहा है और आपको आज कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको सफलता तो मिलेगी, आपका सम्मान भी होगा। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर ज़रूर ध्यान दें। सलाह रूपी उनका आशीर्वाद आपके लिए आज काफ़ी हद तक फायदेमंद और लाभदायक साबित हो सकता है। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने या फिर किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल ज़रूर कीजिए। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बहस होने जैसी स्थितियां भी बन रही है। बेहतर है कि आप अपने काम से ही मतलब रखें। दूसरों के काम में अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो आपके परिणाम जो है वो अच्छे साबित नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरों की अपेक्षा आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। परिस्थिति पर आपका पूरा काबू तो रहेगा ही, जिसके कारण जो है आपको योग्य दिशा मिलेगी, प्रगति होगी और आपको लाभ हासिल हो सकता है। परिवार के बच्चों की तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उनका भावनात्मक तरीके से मजबूत बनाने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न और भी बढ़ाने होंगे। उनको जो है आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करवाने के लिए आपको उनको प्रेरित करना पड़ेगा। साथ में आपको जो है उनके प्रति कुछ करना भी चाहिए, जिससे जो बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकें। इसी के साथ ही समय लाभदायक ग्रह गोचर तो चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय भी ठीक ठाक है कई लोगों के लिए, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी फैसला, कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति जो है, अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो ज़्यादा बेटर नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका आज इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। आज आप जो हैं किसी मंदिर में या धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप खुद को बहुत ही शांतिपूर्ण महसूस कर पाएंगे और इम्पॉर्टेंट संपर्क भी वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है आपका। अपने स्वभाव को बहुत ही सौम्य और बहुत ही मधुर बनाकर ज़रूर रखिएगा। गुस्से और अहम की वजह से कार्य बिगड़ सकता है। कुछ समय आत्ममनन में भी अवश्य लगाएं। आपको सोच विचार करना होगा कि जो आप करने जा रहे हैं क्या ठीक है या नहीं ठीक है। प्लीज़ आप फोकस करिए अपने ध्यान पर, अपनी बातों पर। ध्यान रखिए कि माता पिता के स्वाभिमान को किसी भी तरह की ठेस ना पहुंच पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि व्यवसाय में भरपूर ऑर्डर्स मिलेंगे। कर्मचारी और स्टाफ पूरे मन योग से कार्य को गति देंगे, लेकिन किसी को भी माल जो है वो उधार देते समय पेमेंट की वापसी अवश्य सुनिश्चित कर लीजिएगा। जो लोग सरकारी काम करते हैं उनको आज गैर कानूनी काम में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। हमेशा नेक पाक काम करें, जो अच्छा है वही करें, ताकि आपको जो है हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती रहें, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है भगवान भी उन पर प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही आज अगर काम से रिलेटेड बातों में प्रगति अगर कई लोगों को नहीं दिख पा रही है तो थोड़ा संयम और इच्छा शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना होगा। थोड़ा मेहनत और थोड़ी सब्र से अगर आप काम लेंगे तो यकीन मानिए आप गति पकड़ सकते हैं, यानी कि स्पीड से आप मेहनत करके आप बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी मुश्किलें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो आज बिना किसी रुकावट के दूर होती दिखेंगी आपको। कामकाज से जुड़ा कोई लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, यानी कि आज आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आज अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और कुछ व्यावसायिक जानकारियों का आदान प्रदान भी हो सकता है। इसी के साथ ही काम से रिलेटेड बातों की ट्रेनिंग आपके द्वारा दी जाएगी, जिसकी वजह से काम से रिलेटेड बातों को और भी अच्छे से समझना आपके लिए जो है वो आज के दिन संभव हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ उत्पन्न मत होने दीजिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। विवाहित जीवन जो है वो काफ़ी उत्तम बना रहेगा। पार्टनर और आपके बीच का जो प्यार तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
पार्टनर के बस बढ़ते गुस्से की वजह से उनकी निर्णय क्षमता भी कम हो रही है। इसलिए आपका साथ उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका हर हाल में साथ देना आपका कर्तव्य है। घर में संबंधियों का आगमन हो सकता है, रिश्तेदार आएंगे और आपसे मेल मिलाप पारिवारिक वातावरण को बहुत ही आनंदित भी बनाकर रखेगा। इसलिए आज घर में जो है मेहमानों का तांता लगा रह सकता है। साथ में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। घर की महिलाएं जो हैं, स्पेशली लेडीज़, उनको आज काफ़ी सेवा करने का मौका मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, दिल से करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है आपके बारे में कि आज शरीर में त्वचा से रिलेटेड कोई एलर्जी की दिक्कत वगैरह हो सकती है। परंपरागत तरीके से इलाज को विशेष महत्व दें। आप स्किन का प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। पेट की जलन से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ है तो नज़रअंदाज मत कीजिए और प्लीज़ आपको ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ज़रूरत होगी आपको, तो अच्छी चीज़ें खाएं, स्पेशली वेजिटेबल्स, ग्रीन और फल फ्रूट वगैरह। बाकी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन बढ़ती ठंड का जो असर है वो आपके स्वास्थ्य पर कई लोगों पर हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको अपने इष्ट देव के जो नियम वगैरह हैं उनकी पालना करनी चाहिए। साथ ही में आज आपको उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप किसी सत्संग में जाते हैं या ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, तो सत्संग सुनने से आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी, खुद की कमियों के बारे में पता लगेगा और आप उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है आप अपने जीवन को, आप अपने कैरेक्टर को और भी ज़्यादा बेहतर और भी बढ़िया बना सकते हैं और जिससे लोग आपसे प्रभावित भी होते नजर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।